डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर साहब ने भारत में महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। वह एक महान समाज सुधारक थे और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। डॉ आम्बेडकर साहब ने महिलाओं के लिए क्या-क्या किया, आइए विस्तार से जानते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा महिलाओं को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। उन्होंने महिलाओं के लिए समानता के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। उन्होंने महिलाओं के लिए स्वतंत्रता के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। डॉ आम्बेडकर ने महिलाओं के लिए कई कानूनों का मसौदा तैयार किया, जिनमें से कुछ को भारत सरकार ने पारित किया। हिंदू विवाह अधिनियम 1985, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दहेज निषेध अधिनियम 1961। डॉ आम्बेडकर साहब के प्रयासों के कारण भारत में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। आज भारतीय महिलाएं शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों का आनंद ले रही हैं। डॉक्टर आम्बेडकर प्राय कहा करते थे कि मैं हिंदू कोड बिल पास कराकर भारत की समस्त नारी जाति का कल्याण करना चाहता हूँ। मैंने हिंदू कोड पर विचार होने वाले दिनों में पतियों द्वारा छोड़ दी गई अनेक युवतियों और प्रौढ़ महिलाओं को देखा। उनके पतियों ने उनके जीवन निर्वाह के लिए नाम मात्र का 4-5 रुपए मासिक गुजारा बांधा हुआ था। वे औरतें ऐसी दयनीय दशा के दिन अपने माता पिता या भाई बंधुओं के साथ रो रो कर व्यतीत कर रही थीं। उनके अभिभावकों के हृदय भी अपनी ऐसी बहनों तथा पुत्रियों को देख देख कर शोक संतप्त रहते थे। बाबा साहेब का करुणामय हृदय ऐसी स्त्रियों की करुण गाथा सुनकर पिघल जाता था। कुछ लोगों के विरोध की वजह से हिंदू कोड बिल उस समय संसद में पारित नहीं हो सका, लेकिन बाद में अलग अलग भागों में, जैसे हिंदू विवाह कानून, हिंदू उत्तराधिकार कानून और हिंदू गुजारा एवं गोद लेने संबंधी कानून के रूप में अलग अलग नामों से पारित हुआ, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए। लेकिन डॉ आम्बेडकर का सपना साल 2005 में साकार हुआ, जब संयुक्त हिंदू परिवार में पुत्री को भी पुत्र के समान कानूनी रूप से बराबर का भागीदार माना गया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुत्री विवाहित है या अविवाहित, हर लड़की को लड़के के ही समान सारे अधिकार प्राप्त हैं। संयुक्त परिवार की संपत्ति का विभाजन होने पर पुत्री को भी पुत्र के समान बराबर का हिस्सा मिलेगा, चाहे वो कहीं भी हो। इस तरह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में डॉ आम्बेडकर ने बहुत सराहनीय काम किया। डॉ आम्बेडकर साहब को भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक महान योद्धा माना जाता है। उन्होंने महिलाओं को एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।